हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहायक संप्रेक्षक और ज्येष्ठ संप्रेक्षक का एग्ज़ाम आया है, जिसमें हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। 2018 में जो क्वेश्चन लिए गए थे उसमें हम जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 का पार्ट 1 का हम बात करने वाले हैं। इसके पहले हमने वीडियो अपलोड किया है, हिंदी के 100 क्वेश्चनों को अपलोड कर दिया है, तो आप प्लीज़ उसे भी देखेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे उन सभी का आपको अच्छा एनालिसिस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसमें हम कटअप के बारे में भी बात करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के एक 2018 में जो संपरीक्षक एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितना कटअप गया था। 200 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 1/3 इसमें माइनस मार्किंग है। इस प्रकार से हम बात करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में एक मानक बोरा में कितनी तेंदुपत्तियाँ रखी जाती हैं, तो उस समय के अनुसार इसमें आपको बताया गया है 50,000 रखे जाते थे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है। 30 प्रकार की चीज़ें हैं। हमारे इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे जो भी वीडियो जो डलेगी वह सीजी पीएससी सीजी व्यापम से संबंधित सभी सूचनाएं आपको जल्द से जल्द प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर आप आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में ज़रूर शेयर करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्तियाँ रखी जाती है, तो इसका राइट आंसर था 50,000, जो 2018 के एग्जाम में ऐसा पूछा गया है। हाइड्रोजन ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हाइड्रोजन ईंधन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीएनजी की तरह यह प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है, यह शीतलक की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन है दूसरे हाइड्रोजन कार्बन की तरह यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, और इंजन में उपस्थित मीथेन के दहन को त्वरित करने के लिए एक प्रबल उत्तेजक का कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार से आप देखिए, पहला छत्तीसगढ़ राज्य में जो तेंदुपत्ता से पूछा है, इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाइड्रोजन ईंधन से पूछा गया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में नाभिकीय संयंत्रों को आपको इसको डेट के अनुसार जमाना था, जो कि स्पष्ट रूप से इसमें नहीं दिखा है, आप इसको देख लीजिएगा। अप्सरा, साइरस, जरनिया और पूर्णिमा इस प्रकार के क्रम में दिया गया था कि सबसे पहले कौन सा नाभिकीय संयंत्र स्थापित किए गए थे भारत में। तो नाभिकीय संयंत्र से एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खगोलीय इकाई औसत दूरी होती है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। यह क्वेश्चन 2018 के जो संप्रेक्षक एग्जाम में हुआ था उसमें पूछा गया है और उसी का यह पेपर है। तो इसमें हम बात करते हैं कि खगोलीय इकाई औसत दूरी क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी को एक खगोलीय इकाई औसत दूरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि भूमि में मीथेन को छोड़कर कौन सी हरितगृह गैस उत्पन्न होती है। इसको बताना है कि कृषि भूमि में मीथेन को छोड़कर कौन सी हरितगृह गैस उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, Na2, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड हम बात करते हैं, जो हास्य गैस के नाम से भी हम जानते हैं। कृषि भूमि में मीथेन को छोड़कर यह नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वह हरितगृह प्रभाव को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है ओजोन छिद्र का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन उस समय पूछा गया था 2018 में जो एग्ज़ाम हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में जो है ओजोन छिद्र का सर्वाधिक विस्तार देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक एवं नगरीय निकाय द्वारा अपशिष्ट जल को प्राकृतिक जल में डीओई की क्या सीमा होगी। इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया था, तो आप इसे भी अच्छे से प्रदूषण के भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा क्रूज सेवा निम्नलिखित में से किस शहर में आरंभ की गई। तो इसका राइट आंसर था वाराणसी में किया गया था। चौथा, बिस्मटेक सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में किस देश में हुआ था। इसका राइट आंसर था नेपाल में हुआ था। चौथा क्या होता है बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर था नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 के एशियाई खेलों की पदक तालिका में भारत का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2018 में एशियाई खेलों में पदक की तालिका में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर था 8वां स्थान था। तो इस प्रकार से जो भी महत्वपूर्ण रूप से खेलों की तालिकाएं हैं या कोई भी संस्थाएं या संघ हैं उनकी स्थापना हो रही है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन हुआ था, इसी प्रकार से G20 और बहुत सारे सम्मेलन हैं, उन सम्मेलनों को अच्छे से हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 63वें फिल्म फेयर अवार्ड की उत्कृष्ट फिल्म कौन सी थी। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस समय हिंदी फिल्म था। तो फिल्म से संबंधित इंटरनेट से संबंधित भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12th है, इसमें पूछा गया है कि 2018 में पद्मश्री अवार्ड ऑफ दिस स्टेट श्यामलाल चतुर्वेदी इज एसोसिएटेड विथ ईच द फॉलोइंग फील्ड। यानी 2018 में इस राज्य के सम्मानित श्यामलाल चतुर्वेदी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इस प्रकार से जो भी अवार्ड मिलते हैं उनसे क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सप्रेशन ट्रेन विच लिंक दिस स्टेट विथ फिरोजपुर। तो इस राज्य को फिरोजपुर ट्रेन के नाम से जाना जाता है। फिरोजपुर से जो कनेक्ट करता है उसका नाम बताना है आपको, तो उसका राइट आंसर था अंत्योदय एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम दिस स्टेट। तो उस समय जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा, तो उसमें श्री रामविचार नेताम जी का नाम आप उस समय वर्तमान में चयनित हुए थे। तो इस प्रकार से कोई भी संस्थाएं में महत्वपूर्ण पद पर चयनित होते हैं तो उससे एक क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच स्टेट ऑफ दिस स्टेट इज द क्या होता है रैंकेड फर्स्ट इन वेस्ट मैनेजमेंट इन द स्वच्छता, क्या होता है स्वच्छता सर्वेक्षण। स्वच्छता सर्वेक्षण में उस समय रैंक के अनुसार से अभी वर्तमान में भी छोटे राज्य अगर बात करें जिलों में और छोटे शहर में अंबिकापुर पूरे देश में प्रथम स्थान को प्राप्त हुआ है। उस समय भी स्वच्छता सर्वेक्षण में जो बात करेंगे तो प्रथम स्थान प्राप्त किया था छोटे शहर में। विच स्टेट द रैंकेड द फर्स्ट वेस्ट मैनेजमेंट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में भी था, अभी 2021 में भी अंबिकापुर निश्चित रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस प्रकार से इतिहास से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। बृहद्रथ जो थे वो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विजयनगर साम्राज्य में आने वाला अब्दुल रजाक निम्नलिखित में से किस देश का राजदूत था। इसका राइट आंसर था फ्रांस का राजदूत था। विजयनगर साम्राज्य में आने वाला अब्दुल रजाक कहाँ का था, तो फ्रांस का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इनमें से किसने वबाही आंदोलन का सूत्रपात किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अहमद खां। मौलवी अहमद खां ने क्या होता है भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इनमें क्या होता है वहाबी आंदोलन का सूत्रपात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य ने निम्नलिखित दर्शन का प्रतिपादन किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसपुर नगर एवं दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ से है, निम्नलिखित को सुमिलित करना है। बारसूर हो गया, केशकाल, बालोद एवं लोरमी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बारसूर जो है मामा पांजा मंजीर के लिए फेमस है। ठीक है। केशकाल फूलों की घाटी के नाम से फेमस है। बालोद जो है आपको जो है लोरमी, बालोद जो है आपका क्या होता है गंगा मैया मंदिर है बालोद में, और लोरमी का जो पठार है खड़िया बांध वहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रकार से आपको मिलाने के लिए भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित को क्रम में रखना है। समानता, न्याय, भातृत्व एवं स्वतंत्रता। तो इसमें आपका जो होगा पहले स्वतंत्रता है, भातृत्व है, इसके बाद समानता और फिर न्याय की बात किया गया है। मान लीजिए कि किसी प्रधानमंत्री राज्यसभा के एक सदस्य है और राज्यसभा के एक शासकीय विधेयक को पारित नहीं करती है तो क्या होगा। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री राज्यसभा का एक सदस्य है और राज्यसभा एक शासकीय विधेयक को पारित नहीं करती है तो क्या होगा। तो इसमें कोई त्याग पत्र नहीं देगा और राष्ट्रपति संयुक्त सत्र का आहूत कर सकता है। तो इसका राइट आंसर 3 और क्या हो जाएगा 4 होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठकों के विषय में सही क्या है। तो ग्राम सभा यानी पंचायती राज से क्वेश्चन भी आपको देखने को इसमें मिलेंगे, तो आप निश्चित रूप से इसका भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं 1, 2 और 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा की बैठकों के विषय में क्या सही है, तो प्रत्येक 3 माह में एक बैठक होना चाहिए और ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम की बैठक होगा। यह भी कथन क्या है राइट है। ठीक है। पहला, दूसरा और छठवां कथन इसमें राइट है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करता है। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष सामान्य संवर्ग का है तो उपाध्यक्ष किस वर्ग का चुना जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा निश्चित रूप से वह अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, इस राज्य की गौड़ जनजाति द्वारा फाल्गुन मास में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघनाथ त्यौहार मनाया जाता है। इस राज्य की गौड़ जनजाति द्वारा फाल्गुन मास में
कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मेघनाद पर्व मनाया जाता है। इनमें से कौन इस राज्य के छत्तीसगढ़ उपन्यास के कुल मर्जाद के लेखक हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्याभूषण जो हैं कुल मर्जाद के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बांस शिल्प कला अपनी उत्कृष्टता तक पहुंची है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बस्तर तक पहुंच गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इस राज्य की संस्कृति की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक चौथे वर्ष कुंभ का आयोजन। यह क्या है? इस राज्य की संस्कृति की विशेषता नहीं है। जबकि लोक गीत संगीत ये सभी हैं, लोक साहित्य एवं लोक मंचन हैं, लोक संगीत एवं लोक मेले हैं। यह हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जैसे कि असम यहाँ पर दिया गया है, असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और पंजाब हिमालय। इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिलाना है। आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, इसका सभी का क्या है? सुमिलित है, यानी कि आपको देखने को मिलते हैं। भूगोल से क्वेश्चन दिया गया है। असम हिमालय जो है तीस्ता तो ब्रह्मपुत्र पुत्री भी, यानी कि सेम इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको ए होगा। इस प्रकार से असम हिमालय जो है वह तीस्ता टू ब्रह्मपुत्र पुत्र रिवर है। कुमाऊं हिमालय से निकलता है सतलज टू काली रिवर है। नेपाल हिमालय से निकलता है काली टू तीस्ता रिवर और पंजाब हिमालय से सिंधु एवं सतलज रिवर। इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द क्या होता है परसेंटेज ऑफ द फीमेल लिटरेसी इन द इंडिया? तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो फीमेल यानी कि महिलाएं की साक्षरता लिटरेसी की बात की गई है तो उसका समय है 65.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ द आयरन ऑफ द फाउंड इन द सिंहभूमि एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट इज। ठीक है, तो इसमें कौन सा जिले में सिंहभूमि ऐश का जो है हमारा मिलता है? तो मैग्नेटाइट जो है ऐश का प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इसमें दिया गया था कि जसपुर दंडकारण्य सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है? थोड़ा सा इसमें कट गया है तो हम इसमें बात करेंगे। विच स्टेट के छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है? तो जसपुर नगर में और दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन में आपको होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमिलित करना है। जैसे बारसूर, केशकाल, बालोद, यह क्वेश्चन हमने कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 2017-18 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर क्या था? इसके बारे में क्वेश्चन आपको पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018-19 में प्रथम तिमाही में भारत के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने कितनी जीडीपी वृद्धि दर हुआ है? तो इस प्रकार से 2018-19 में पूछा था। इस प्रकार से जीडीपी दर भी पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से करंट अफेयर्स को भी आप अच्छे से देखते चलेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक पुस्तक पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 श्रेणियों में दिया जाता है। तो आप इसे भी अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। तो इस प्रकार से आपको दिए रहते हैं लाल, पीला, नीला, हरा। तो इसमें से विषम आपको है हरा, यानी कि हरा जो है एक अलग चीज़ें हैं जबकि इसका परिकीर्णन अधिक होता है। इसकी हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस विषय विषम पहचाने? इसमें भी है तो गोपाल कृष्ण गोखले, लाल बाल पाल। ठीक है, लाल बाल पाल जो थे ये गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल यानी बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाल लाजपत राय, ये सभी गरम दल के नेता थे, इसलिए एक हो गए। और गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे, इसलिए यह विषम हो गए। तो इस प्रकार से आपको देखकर आंसर लगाना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में विषम को भी पहचानिए। जैसे डोंगरी, हल्बी, छत्तीसगढ़ी, गोडी है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो इसमें विषम को पहचाना है। छत्तीसगढ़ी संपूर्ण रूप से एक हो जाती है भाषा बोल सकते हैं, जबकि डोंगी, हल्बी और गोडी क्या है? यह बोली के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से आप विषम को देख सकते हैं। इस प्रकार से रीजनिंग को भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में हम रीजनिंग और मैथ से संबंधित क्वेश्चन को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज ग्रुप को आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। कैपिटल लेटर में आपको टेलीग्राम में सर्च करना है MK नॉलेज ग्रुप, वहाँ पर आपको इसके PDF वगैरह भी मिलेंगे। इसके कटअप की अगर हम बात करें तो कटअप जो प्रीवियस इसमें गया था जनरल का जो था वह 100 लगभग 50 प्लस के आसपास था। 30 प्रकार की चीज़ें थी। OBC के लिए 130 से 35 के आसपास था। तो हाईएस्ट रैंक की हम बात करेंगे। यदि हम कटअप की बात करें तो लगभग 100 आपका लगभग 30 से 40 अगर लाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाता है। हिंदी में से क्वेश्चन रहते हैं जो काफ़ी एक महत्वपूर्ण टारगेटेड क्वेश्चन रहते हैं और आसान प्रकृति के रहते हैं, जिनमें आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के हमारे चैनल को क्लिक से थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।